हे गाइस। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना जो खुद को औरों से बहुत कम समझते हैं और खुद को अंडर एस्टिमेट भी करते हैं। और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से ना आप खुद को अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं और ऐसा करना अपनी काबिलियत पर शक करना भी होता है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं ना तो अपने आप को आप दूसरों से बहुत कम समझ लेते हैं। तो आज की ये वीडियो ना उन लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाली है जो लोग खुद को हमेशा नीचे रखते हैं। उनमें कुछ भी बड़ा करने का हौसला ही नहीं होता और वो खुद को किसी लायक भी नहीं समझते हैं। तो आज आपके अंदर से ना खुद को औरों से कम समझने की जो आदत है ना वो निकल जाएगी, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी ना जो आपको सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है ना कि कई लोग अपनी तुलना दूसरों से करने में लग जाते हैं, जिससे ना वो खुद को ही हमेशा औरों से कम समझने लगते हैं, खुद को ही अंडर एस्टिमेट भी करते हैं और ऐसा करने से ना वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। और आज मैं अपनी वीडियो में ना इसी बात पर डिस्कस करूँगी और मैं कुछ आपको मोटिवेशंस भी दूंगी, कुछ लेसन्स भी दूंगी और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ना कि कौन से टिप्स, कौन से लेसन आपके बहुत काम आया। तो बस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेसन है हैव लिमिटेड टाइम। गाइज, सक्सेस पाने के लिए ना हमें टाइम भी देना पड़ता है। कहीं भी जहाँ आप टाइम लगाएंगे ना तो वही चीज़ आपकी हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। यानी कि हर काम को करने के लिए ना एक टाइम तय होता है, फिक्स होता है कि इस काम को इतना ही टाइम में आप कर सकते हैं। तो अगर आप उस काम को ना उस तय टाइम से ज़्यादा टाइम में आप करते हैं ना तो वो काम फिर कोई मायने नहीं रखता। जैसे आप एग्ज़ाम्स में टॉप करने के लिए जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो आपको एक फ़िक्स टाइम दिया जाता है कि आप 1 से 2 घंटे में या 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व कर लोगे। तो क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि आपका टाइम निकल गया फिर भी आप बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपको सॉल्व भी नहीं करने दिया जाएगा? और अगर बाई चांस कभी आपको सॉल्व करने का टाइम दे भी दिया गया फिर भी आपको डिसक्वालीफाई माना जाएगा। इसलिए ना अपने आप को स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन में डाल दो आप कि कोई भी काम आप कर रहे हो ना तो उसको फिक्स टाइम के अंदर ही आपको कर लेना है। अगर आप लेट किए इसका मतलब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जब इस तरह से आप अपने आप को स्ट्रिक्ट रूल अपने आप से फॉलो करवाओगे ना तो सफलता आपके कदमों में होगी। दोस्तों, जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, अगर आपके हौसलों में दम होता है ना तो सफलता हमेशा घुटने टेक ही देती है और आपको उसी सफलता को अपने कदमों में देखना है। तो आप ऐसा सपना रख के चलो ना कि सफलता जल्दी से जल्दी आपके कदमों में आ जाए और इतनी सफलता आप पाओ जितनी कभी किसी ने ना पाई हो। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा, स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा और अगर आप मेहनत करने से पीछे हट जाओगे ना तो आप सफलता कभी नहीं पाओगे। एंड लेसन नंबर 2, डोंट कंपेयर एनीवन। गाइस, काफ़ी घरों में ऐसा होता है ना कि उनके माता पिता या उनके परिवार वाले दूसरे बड़े ना दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करने बैठ जाते हैं, जिससे खुद तो वो टेंशन लेते ही हैं और उन बच्चों को भी टेंशन देते हैं। ये तो सब जानते हैं ना कि हर किसी की एबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। कोई पढ़ने में बहुत तेज़ होता है, कोई थोड़ा सा कमज़ोर भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ पढ़ने में ही आगे निकले, वो किसी और चीज़ में भी और क्वालिटी में भी आगे निकल सकता है। पर ये तो तब होगा ना जब वो कॉन्फिडेंट रहेगा। ये जो तुलना होती है ना इसकी वजह से उस बच्चे पे ये असर पड़ता है ना कि वो बचपन में ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है और बड़ा होते होते ना उसका जो भी कॉन्फिडेंस रहता है ना वो भी चला जाता है। और ऐसे लोग ना हमेशा बड़े होने के बाद भी ना अपनी तुलना दूसरे लोगों से करते रहते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता ही वही बन जाती है। और इसके जिम्मेदार होते हैं ना सिर्फ वो लोग जो बचपन से ही उस बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से करते रहे। वो ये भूल जाते हैं ना कि जिनकी तुलना वो अपने बच्चे से कर रहे थे उनका सपना था वो जो उन्होंने किया, लेकिन उनका जो बच्चा है ना उसका भी कोई ना कोई सपना होगा और वो भी अपने सपने को पूरा कर सकता है। क्योंकि सपना छोटा हो या बड़ा उसको पूरा करने की चाहत ना हर किसी के अंदर होती है और पेरेंट्स को ये चाहिए ना कि वो अपने बच्चों को पूरा हौसला दें। बच्चों को ना उनके हौसले की ज़रूरत होती है, ना कि दूसरों से तुलना करने की। अगर यही माँ बाप ना अपने बच्चों पर विश्वास रखें तो वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा विश्वास भी ना करें कि बच्चे उनके विश्वास का ना गलत फ़ायदा उठाएं। और सच तो ये है ना, एक सफल व्यक्ति ना 1000 बार
दर दर की ठोकरें खाकर ही सफल बन पाता है। और उस ठोकर में ना ये भी ठोकर कहीं ना कहीं शामिल होती है कि वो सीखते सीखते ही सीखता है और आगे बढ़ता है। एंड लेसन नंबर 3, सक्सेस इज़ नॉट ईजी। गाइस, सफलता एक ऐसा शब्द है ना जो 4 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसे हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन असल में ना इसको पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस दुनिया में ना हर किसी का कोई ना कोई सपना या लक्ष्य होता है, जिसे पाने के लिए ना वो पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है और इसमें सफल भी होता है। क्योंकि सफलता एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे लाइफ को कंप्लीट करती है, पूरा करती है। और उस ऊंचाई पर ना सब जाना चाहते हैं, लेकिन इसके रास्ते ना इतने आसान नहीं होते। गाइस, आप सबने ना बचपन में सांप सीढ़ी का खेल जरूर खेला होगा। इसमें ना कई बार जब हम ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, मंजिल पे जाने के लिए, तो हमें पीछे से सांप काट लेता है और हमें वापस उसी जगह पे आना होता है ना जहाँ से हम चले होते हैं। अगर ये सांप हमें नहीं काटता ना तो हम अपने मंजिल पे बहुत आसानी से पहुंच जाते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें सांप काट लेता है। ये बात भी ठीक सफलता की कहानी की तरह ही होती है। जिस तरह जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, चुनौतियां हमारे रास्ते में आ जाती हैं, रोड़ें अटकाने लगती हैं और वापस हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ता है। लेकिन जो हिम्मती होते हैं, हौसले वाले होते हैं ना, ये चुनौतियों का सामना आसानी से कर लेते हैं और उनसे पार भी निकल जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर ना आपको अपनी क्षमता पर भरोसा करना, क्योंकि अगर आप अपनी क्षमता पे भरोसा नहीं करोगे ना तो दूसरे लोग भी आप पे विश्वास नहीं करेंगे और सफलता आपके हाथों से फिसल सकती है। इसलिए ज़रूरी है अपनी क्षमता पे, अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा रखें और चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ें और उस सफलता के बिंदु तक जरूर पहुँचें जिसको पाने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। एंड लेसन 4, हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। गाइस, सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, ये तो हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, लर्निंग, स्टडी, सेक्रीफाइसेस और सबसे बढ़कर आप जो भी कर रहे हैं ना उससे प्यार करते हैं, ये सब मिला के ना आपको सफलता मिलती है। और ये बात बोली है बहुत बड़े फुटबॉलर, आप जानते भी होंगे, जिसका नाम है पेले। उन्होंने बोला है ये कि सफलता यूं ही नहीं मिल जाती, सफलता के लिए बहुत सारे बलिदान करने पड़ते हैं, बहुत सारा पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, डिटर्मिनेशन रखनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उससे प्यार भी करना पड़ता है, तभी आपको सफलता मिलती है। और उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि अगर आप जिस काम को भी कर रहे हैं ना, अगर आपको उस काम में प्यार ही नहीं होगा तो फीलिंग नहीं आएगी तो आप जी तोड़ मेहनत नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक जी तोड़ मेहनत का सवाल है तो लाइफ में ना हार्डवर्क भले ही सक्सेस की गारंटी न मानी जाए, लेकिन ये भी सच है ना कि इसके बगैर किसी का सफल होना भी नामुमकिन है। हार्डवर्क यदि सही दिशा में किया जाए ना तो निश्चित ही आप एक दिन सफलता तक पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि सफलता का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता। लाइफ में आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड और आपका हार्डवर्क ही ना आपको सफलता दिलाती है। बहुत से लोग ना जल्दी सफलता पाने की चाहत में शॉर्टकट अपना लेते हैं, पर वो हमेशा मुश्किलों में घिरा हुआ पाते हैं खुद को। अगर वहीं पर अगर कोई पर्सन ना बहुत पेशेंस रखकर धीरे धीरे आराम से अपने गोल की तरफ बढ़ता है, मेहनत करता है ना, तो एक दिन वो ज़रूर सफल हो ही जाता है। एंड लेसन 5, दूसरों की सफलता से जलकर खुद मेहनत करना सीखो। गाइज, हम चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन अपनी फीलिंग्स से नहीं भाग सकते। और ऐसी ही एक फीलिंग होती है जेलसी, यानी कि जलन, ईर्ष्या। और ये तब और बढ़ जाती है ना जब कोई हमारे ही साथ का, जिससे हमेशा हमें कम्पीट किया जाता है, हमसे बहुत आगे निकल जाता है या हमसे ज़्यादा सफल हो जाता है, तो हम उसकी सफलता से जल करना, खुद मेहनत करना छोड़ देते हैं या खुद ही हार मान जाते हैं या खुद को उस लायक ही नहीं बना पाते। तो ये करना बिल्कुल आप आज से ही छोड़ दीजिए। आप अपनी मेहनत और संघर्ष में लग जाइए, सब कुछ भुलाकर सिर्फ खुद के लिए 30 साल जी तोड़ मेहनत कर देखिए, रिजल्ट आपको आपके सामने मिल जाएगा। आप दूसरों से जलते हो या नहीं, ये दूसरों को बताना नहीं है। आपको दूसरों से जलने की आग ही आपको आपकी सफलता तक पहुंचाएगी।
पर आपको उस आग को बुझने नहीं देना है, क्योंकि दिल में जब आग जलेगी ना तभी आप मेहनत करोगे, तभी आगे दौड़ोगे। पर उस आग को ना बदले की भावना में भी नहीं बदलने देना है, क्योंकि जलन का एक दूसरा रूप भी होता है कंपटीशन। आपको एक हेल्दी कंपटीशन करना है उससे। जलन में आपको उसका बुरा नहीं करना है, ना ही अपना बुरा करना है। आपको एक हेल्दी कंपटीशन करना है, जिससे कि एक सही रास्ते से ना आप उससे आगे निकल जाएं। आपको उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, और सिर्फ अपनी सफलता से, क्योंकि आपकी सफलता ही उसके हर सवाल का जवाब होगी। और इसके अपोजिट अगर आप उसकी जलन में, बदले की भावना में उसका बुरा करते हो या खुद का बुरा करते हो ना, इससे आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, और एक न एक दिन आप और नीचे गिरते जाओगे, खुद की नज़रों में गिर जाओगे। इसके बदले अगर आप उस जुनून को, उस आग को, उस जलन को अपनी सफलता में, अपने मेहनत में, अपने काम में झोंक दोगे ना, तो आप उसको हर सवाल का जवाब दे पाओगे, और ये एक हेल्दी कंपटीशन होगा। तो गाइस, कैसे लगे आपको सारे टिप्स एंड कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और किस लेसन को आप सबसे पहले सीखना चाहोगे, उस पर काम करना चाहोगे, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दे देना, और अगर और ज़्यादा वीडियोस मेरी देखना चाहते हो इस तरह की, तो सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, एंड अपने नियर एंड डियर को भी वीडियो शेयर करना। क्योंकि मुझे भी आप सब जब ये सब करते हो ना, लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे भी बहुत ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है, और यही मुझे एनर्जी देता है एक नया अच्छा वीडियो बनाने के लिए। ओके, टिल देन बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।